सॉल्यूशन पढ़ा तो मैं, है ना? फिर से करते हैं ना रिवीजन। होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? प्योर सब्सटेंस का, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते, है ना? उसके बाद वो एक लिमिट में कौन, फिर वो आ गया कंपोजिशन, है ना? कौन? कंपोजिशन, जिसको हम वो भी कहते हैं, ठीक? वो क्या होता है? कंपोजिशन का क्या होता है? चेंज होते हैं कि नहीं होते? होता है, हो सकता है कंपोजिशन चेंज हो सकता है, वो भी सर्टेन लिमिट में, ठीक है? मतलब क्या है सॉल्यूशन? होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? प्योर सब्सटेंस का, जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? और जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन क्या होता है? रेशियो, किसका? प्योर सब्सटेंस का रेशियो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का रेशियो। वो चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ लिमिट तक ही चेंज हो सकता है, ठीक है? ये होता है क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना? जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट। ये हो गया क्या? सॉल्यूशन। उसके बाद हाँ, इनके टाइप्स पढ़े। टाइप्स का एक तो पहला फिजिकल स्टेट, है ना? फिजिकल स्टेट मतलब 3 तरह की स्टेट होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, और कौन से? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है? तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है ना? जैसे अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? लिक्विड टाइप का। अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो गैस टाइप का, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड टाइप का बनेगा। ये तो हो गए इसके टाइप, है ना? दूसरा था कंसंट्रेशन के बेसिस पर, है ना? कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमने पहला देखा था कौन सा? कंसंट्रेटेड देखा था, और इसी के साथ में देखा था डाइल्यूट, है ना? 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में किसका अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है? सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली क्या होता है? ज्यादा। और डाइल्यूट में कंपैरेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। फिर हमने देखा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट तक क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व होता है ना? सॉल्यूट जो मैक्सिमम डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? इसके बाद अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? मैक्सिमम से कम, ठीक है? और लास्ट में बचता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पे पहली बात तो मैक्सिमम जो लिमिट है उससे ज्यादा होगा, और ये कब होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? रूम टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? ये हो गए कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है? उसके बाद हाँ, मास परसेंटेज पढ़ा था। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस, है ना? तो पहला था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, है? सॉल्यूशन आता है इसमें इनटू 100, ठीक है? फिर दूसरा पढ़ा था इसके जैसा वॉल्यूम परसेंटेज, या मास की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना? इसके एग्जांपल भी करे थे। फिर तीसरा देखा था क्या? मोलेरिटी, है ना? मोलेरिटी। मोलेरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मोलेरिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास, मोलिकुलर मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा फॉर्मूला बोल रहे हैं। टोटल अभी अपन यहाँ पे चला, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर, ठीक है? पहले तो ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसके अंदर आएगा गिवन मास और
मोलिकुलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो इसकी जगह पे तो ये रखा, फिर अपॉन में ये भी आएगा, तो इंटू वी कर देते हैं, वो भी काय में, लीटर में। अगर ml आ जाए, मिलीलीटर आ जाए, तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो गया मोलरिटी। ठीक है, फिर बस इतना ही देखा है ना। तो मोलरिटी देखना है, मोलरिटी। तो जैसे मोलरिटी होता है वैसे ही क्या होता है, मोलरिटी। बस इसमें क्या फर्क है, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कितने नंबर है। हाँ, इसमें सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ जाता है, सॉल्वेंट आ जाता है। एक और फर्क है कि उसमें आर है यहाँ पे और इसमें एल है यहाँ पे, मोलरिटी। ठीक है, ऐसे आंसर मिले तुम्हारी कॉपियों में बहुत सारा पे 11th वालों के, ऐसे ऐसे आंसर लिख रखे थे कि इसमें ये फर्क है, इसमें वो फर्क है। मदन सर को तो बोला कि आप जो है बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे लिखते हो और हाँ बहुत अच्छे टीचर, और आपको WWF खेलना चाहिए, खेलों के महत्व में से लिखा था। इसकी तो कॉपी बहुत ही बढ़िया थी। गाना भी लिखा था ना सर। हाँ, गाना भी लिखा था, मोदी रे क्या कर दिया रे मोदी रे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चलो बात कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। बस यही फर्क है इसमें। मोलरिटी में ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, दोनों में ही ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन मोलरिटी में यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। मोलरिटी में, मोलरिटी में वॉल्यूम है, वो भी किसका, सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है, मास है किसका, सॉल्वेंट का। तो वहां लीटर में चल रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये मास है तो क्या में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा ये। ठीक है, अब वैसे ही इसका फॉर्मूला बना देंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, इनटू, अब वहां पे V की जगह पे क्या लिख देंगे, W, W लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में लगा देंगे केजी। गिवन मास किसका, सोल्यूट का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये इसका चल रहा है, सोल्यूट का चल रहा है पार्ट, और ये वाला पार्ट है सोल्वेंट का। ठीक है, हमने गिवन मास सोल्यूट का जो गिवन मास होता है उसको डिनोट किया था किसी सिंबल से, कल बताया भी था। किसका, यहाँ जाओ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, W और B डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ MB, है ना, इनटू, ये तो W है, क्यों है, अच्छा W है क्या ये, फिर से देख लो एक बार, सिर्फ W लिखेंगे कि कुछ और भी लिखेंगे, WA लिखेंगे क्योंकि क्या चल रहा है, सॉल्वेंट चल रहा था, क्या लिखेंगे, WA। ठीक है, अगर ये ग्राम में हो तो यहाँ क्या कर देंगे, 1000 लगा देंगे। ठीक है, और मोलरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एम से, है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, WB डिवाइड बाय MB इंटू 1000 डिवाइड बाय W। और मोलरिटी का फॉर्मूला भी यही लिख देते हैं अपन साथ में, WB डिवाइड बाय MB इंटू, यहाँ पर आता है V ml में, और इंटू 1000। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलरिटी का, है ना। ये जो पार्ट है ये किसका है, सोल्यूट का, ये इसमें पार्ट किसका है, सोल्यूट का। यहाँ भी सोल्यूट है, इसमें भी सोल्यूट है, इसमें भी सोल्यूट है, पर ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसमें चेंज होता है। इसमें ये जो पार्ट है किसका है, सॉल्यूशन का है, और यहाँ पर A लिख दिया, मतलब किसका है ये, सोलवेंट का। A मतलब सोलवेंट, B मतलब सोल्यूट। ठीक है, W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलिकुलर मास, V मतलब वॉल्यूम।
स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, कैपिटल M मतलब मोलैलिटी। और n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, एक n और है वो भी लिख, वो तो लिखा ही दिया है, यहाँ लिख देते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर n b लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, और Na लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोलवेंट। ठीक, इतना लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे मोलैलिटी का। ठीक है, वीडियो क्यों? ठीक है, ग्राम ग्राम पर मोल। और मोल, ऊपर मोल है और नीचे ग्राम है। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे मोल पर लीटर। इसकी आएगी मोल पर, पर लीटर। इसकी आप आ जाएगी मोल्स पर लीटर, है ना? और इसकी क्या आ जाएगी? ग्राम मोल पर केजी। मोल पर केजी, क्योंकि 1000 हमने कब लगाया जब वो हटाया, इसलिए क्या आएगा? मोल पर केजी। ठीक है, मैंने समझ आया ना क्यों आया केजी? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट चल रहा है केजी में और यहाँ पर ये चल रहा है लीटर में, जो कि है वॉल्यूम, तो इसलिए लीटर आया। ठीक है, यूनिट भी आ रहा है। ठीक है, मास परसेंटेज की यूनिट क्या है? ये मास परसेंटेज की यूनिट ग्राम केजी। केजी 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 आई। मास परसेंटेज है तो कुछ भी नहीं आएगी, परसेंटेज में रहेगा वो, है ना? देखो इसमें क्या हुआ, मास परसेंटेज में ऊपर भी मास था और नीचे भी मास था, सॉल्यूट का और टोटल, तो मास की यूनिट कट गई, तो बचा क्या सिर्फ परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट क्या आएगी? परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज इसकी आ गई मोल पर केजी, मोलैलिटी की, और मोलैलिटी की आ गई मोल पर लीटर। ठीक है, बढ़े आगे। ऊपर का तो हो गया होगा। अब है नॉर्मलिटी। क्या है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या? नॉर्मलिटी में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका? सॉल्यूट पे जाएगा, डिवाइड बाय, बस इसमें आ जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सिर्फ मोलैलिटी था जिसमें सॉल्वेंट आया था नीचे, बाकी सब में क्या आ रहा है? सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, वो भी काय में? लीटर। तो वहां पर था नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये मॉलिक्यूलर मास ही होता है, हमें तो बताया था जिसने ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास ही होता है। नहीं, वो मैं बताता हूँ कि क्या होगा। देखो, तो यहाँ पर आएगा क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये मोलैलिटी जैसे ही हुआ, है ना? मोलैलिटी जैसा हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम सॉल्यूशन था, है ना? और यहाँ पर था नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर क्या क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल्स को निकालते हैं हम, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सेम तरीका है, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट विथ मास। इसको ऐसे बोलो, मॉलिक्यूलर मास की जगह यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिख दिया। समझना, वो है चीज वही, बता रहा हूँ क्या चीज, दोनों चीज लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था? गिवन मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। बस यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट, है ना? बस इसका क्या होता है कि इसका एक थोड़ा सा तरीका ये हो जाता है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास तो लिखते ही हैं हम, है ना? डिवाइड में यहाँ पर आयंस लिख देते हैं, वैलेंसी लिख देते हैं, है ना? अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमको जाने की जरूरत ही नहीं, ये बहुत अंदर की चीज होगी। आपको क्या करेंगे क्वेश्चन में, जैसे मॉलिक्यूलर मास देकर रखा यूरिया का, है ना?
वैसे आपको क्या देके दे रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास दे के रखेंगे, ठीक है। तो जो काम मॉलिक्यूलर मास कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, इक्विवेलेंट मास है। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूलर मास ही है ना, लेकिन वो सॉल्यूशन के टाइप के हिसाब से इसमें आयंस वगैरह की को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर एक और नई चीज निकल के आती है, वो है इक्विवेलेंट वेट। और हमको इसमें नहीं जाना, बस इतनी सी बात है ना, समझ रहे बात। मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है वो, सही बोला था सर ने भी कि मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा आयंस वगैरह का डिवाइड होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया देगा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास दिया रहेगा, आपको निकालनी रहेगी नॉर्मलिटी, ठीक है। तो इसमें जाना ही नहीं हम, ठीक है ना, समझ आ गई। आगे बढ़ो, तो ये सब चीजें रख देते हैं, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन। नॉर्मलिटी को n से डिनोट करते हैं, है ना, इसको रख दो। गिवन मास ऑफ किसका चल रहा है, ये सोल्यूट है ना, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ जाएगा W B डिवाइड बाय, अब इसको अपन MB बोल दो फिलहाल के लिए, ठीक है। या फिर अपन एक काम करते हैं, किसी और से दे देते हैं, तो दिया नहीं, इसमें लगा देते हैं अपन डैश, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर मास नहीं, क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आएगा, V के W, V आएगा, क्यों आएगा, क्या चल रहा है, वॉल्यूम, और लीटर में चल रहा है, ml में करूँ तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, पूरा वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्या आ गया, ये इस जगह पर ये इक्विवेलेंट मास आ गया, जो कि हमको दे के रखेगा, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे वहां पर था मोल, तो मोल पर लीटर करा था आपने, यहाँ पर है ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप करोगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। इसको लिखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ आएगा। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए नॉर्मलिटी और क्वेश्चन बी आने देता हूँ मोलिटी। क्या है चलो NHP कहाँ पर, W के नीचे उस फॉर्मूला m डैश बी इक्विवेलेंट मास, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इक्विवेलेंट मास क्या है 40, 0.2 0.5 2 डिवाइड बाय 40 0.2 आया, 6 से देख नियर। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है वो लिखना सीखते हैं। क्या दे रखा है बताओ, ये 2 ग्राम क्या है, गिवन मास, तो इसको क्या बोलेंगे डब्ल्यू बी कितना है 2 ग्राम। फिर ये जो दे रखा है ये क्या है इक्विवेलेंट मास, तो इसको क्या बोलेंगे एम डैश बी, जो कि कितना हो गया 40। फिर क्या दे रखा है वो क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, और किसका दे रखा है सॉल्यूशन का दे रखा है, वही चाहिए हमको 250 ml, काय में दे रखा है ml, ठीक है। बस सीधा फॉर्मूला लगाना है,
ये 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है। 250 से 1000 4 टाइम चले जाएगा, 4 से चले जाएगा तो 2/10 और 2/10 होता है 0.2। इसकी तो मोलरिटी भी यही आएगी। मोलरिटी भी आएगी। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा, इसका मॉलिक्यूलर मास ये थोड़ी होगा, इसलिए वो लगा दिया इक्विवेलेंट मास। मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है याद है? हाँ इसका हाँ कितना आएगा निकाल लो, अगर ये आता है तो वही आएगा आंसर, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। 57 23 होता है 23 होता है Na का वेट, 16 होता है ऑक्सीजन का, अच्छा 40 है 14 आएगा। है ना 14, ठीक वही आया, यहाँ वही आया। हर बार ऐसा नहीं होता पर अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या कहेगा फॉर्मूला, ये देखो हाँ वो inside में। चलो छोड़ो पागल, वो जो नीचे वो आयंस डिवाइड हो रहे हैं ना, उस जगह अगर 1 आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास और ये इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। उसकी जगह कुछ और वैल्यू आ जाए तो फिर वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। पर जनरली क्या होगा, वो इक्वली होगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सा निकाल लो, है ना। मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास देके रखेगा, ठीक है। आगे करें, एक और कर लो क्वेश्चन लिख लो। फाइव 5.3 ग्राम ड्राई सोडियम कार्बोनेट, इसका आपको दे रखा है इक्विवेलेंट मास 53 is dissolved in 0.5 लीटर सॉल्यूशन। हाँ डिटरमाइन नॉर्मेलिटी, पॉइंट 2 इसकी भी क्या आएगी, पॉइंट 2, ठीक वेरी गुड। हाँ ये देखो, ठीक। मोलरिटी भी नहीं, वो भी निकालो, मोलरिटी मोलरिटी भी निकालो, मोलरिटी निकाली, मोलरिटी भी निकालो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3, इससे क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास। अब इस बार डिफरेंट आ जाएगी, नॉर्मलिटी तो आ गई ना सबकी, सबकी आ जाओ इधर से, कुसुम नहीं आई, लिख दो। नॉर्मलिटी तो निकाल दी ना, मोलरिटी निकाल। आया कि नहीं, ये पहचानने में आ रहा है कि नहीं, ये आ रहे हैं 0.1 डबल आ रहा होगा वो मोलिकुलर मास आ रहा है ना। मोलिकुलर मास निकाला होगा तो 106 आया है ना। मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर,
वो जो इक्विवेलेंट मास निकला वो कैसे निकला, मॉलिक्यूलर मास 106 था, उसमें काय का डिवाइड हुआ 2 का, तो वो 2 आयन होंगे, है ना, जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो बस ये डिफरेंस रहता है, अगर वो 1 होता तो वही हो जाता, और नीचे वाली चीज अलग हो जाती तो फिर ये बदल जाता। ठीक है, करूँ क्या मैं नॉर्मलिटी, चलो कर देता हूँ, वीडियो तो बन रहा है उसमें दिखाना V 0.5 लीटर, बस शायद गलती या हो रही होगी, अगर ये आ रहा होगा तो लीटर दे रखा है मैंने, है ना, 5.3 डिवाइड बाय 53 इंटू 0.5। अब यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बस ये देखना है, इससे हटा दो तो 1/5 हो जाता है 0.2। ठीक, 0.2 इसको n भी लिखते हैं या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिखते हैं, n मतलब नॉर्मलिटी। ठीक है, मोलरिटी के लिए मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट किया 106, है ना, तो मोलरिटी निकालेंगे, WB 5.3, MB 106 और ये 0.5। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट गया, है ना, और इससे गया तो 2, तो 1/2 इंटू 5 10, तो हो गया 0.1 m, यानी कि मोलरिटी, या फिर इसकी यूनिट क्या है मोलरिटी की, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर चल रहा है, मोल पर लीटर। ठीक है, हाँ मोलरिटी निकाल। ठीक है, नॉर्मलिटी हो गया, आगे बढ़े ना, ठीक है। अब आता है मोल फ्रैक्शन, क्या आता है, मोल और फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एक परसेंटेज होता है और एक फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 4%, तो कितना हुआ 4 डिवाइड बाय 100, इसको काटेंगे तो 1/25, तो ये जो आया फॉर्म में क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बस वही चीज है, मोल उधर परसेंटेज में चल रहा था, मास परसेंटेज, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन का मतलब समझ आया कि P/Q, और आगे क्या है मोल, तो मोल का होगा जो भी होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोल रहा हूँ, है ना, सोल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, आधा है कि 1/4 है ना, वो निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, मोल के, ना तो मास के ना वॉल्यूम के, किसके रिस्पेक्ट में, मोल। तो मोल के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे, सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट का निकालना है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि टोटल का मतलब ही हो गया कि वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखे हैं हमारे सिंबल की फॉर्म में, तो NB डिवाइड बाय Na प्लस NB हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं फ्रैक्शन को x से। ठीक है, और अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो B, तो XB का फॉर्मूला क्या हो गया, NB अपॉन में Na प्लस NB। ठीक है, सिमिलरली हम निकालें किसका, सॉल्वेंट का, X मतलब मोल फ्रैक्शन, A मतलब सॉल्वेंट, इसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ये तो ऊपर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, और नीचे वापस से Na प्लस NB हो जाएगा। तो ये सॉल्वेंट का हो गया और ये सॉल्यूट का हो गया, है ना। अब आप निकालो XA प्लस XB, ये कितना आएगा, ये निकालो, XA प्लस XB को जोड़ो और कितना 1 आएगा, जोड़ लो, कोई बात नहीं, हम जोड़ लेते हैं, Na डिवाइड बाय Na प्लस NB प्लस NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, ये एलसीएम लेंगे तो वही आएगा
Na प्लस Nb, और एलसीएम लिया है तो ये ऊपर क्या रहेगा, Na ही रहेगा और ये Nb रहेगा। ठीक है, आया ना समझ में? आ गया, तो दोनों कट गए तो क्या आ गया 1। मतलब मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज में 100 जो है पूरा होता है, 100% मतलब कंप्लीट, वैसे ही फ्रैक्शन में 1 जो होता है वो कंप्लीट होता है ना। तो सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालेंगे और सॉल्यूट का निकाल के जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जैसे आधा सॉल्वेंट है और आधा सॉल्यूट है तो क्या आया 1 आया, है ना। तो ये एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट जो हमको यूज में आएगा, ये तो है ही, ये दिया है। इसकी यूनिट, हाँ इसकी यूनिट आप बताओ सोच के क्या आनी चाहिए। यहाँ पे आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है, नीचे भी क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, नो कोई यूनिट। वैसे भी फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, परसेंटेज की भी यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शन की भी नहीं होती, तो उसकी क्या नो यूनिट, यूनिटलेस। हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को। देखो एक्स बी इक्वल एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी दे रखा है। ठीक है, एन बी का फॉर्मूला हमको पता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये तो सॉल्यूट का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को काहे से डिनोट करते हैं W से, और मॉलिक्यूलर मास को M से। तो इस N की जगह पर लिख देंगे W B डिवाइड बाय M B, लिखा, डिवाइड बाय N A, तो B के लिए जैसा होगा वैसे ही A के लिए, तो W A डिवाइड बाय M A प्लस W B डिवाइड बाय M B। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में चाहिए तो ये, और गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में चाहिए तो ये। ठीक है, क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे रखा है कि गिवन मास दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो इससे निकालोगे, है ना, या फिर अलग से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, वैल्यू रख दो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये 2 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, एक्स भी आपको निकालना है। तो ये जो 2 ग्राम है ये गिवन मास है किसका, सॉल्यूट का। 100 ग्राम है ये गिवन मास है किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन तो नहीं दिया तो ये सॉल्वेंट का हो गया। तो W B है W A, अब क्या जरूरत है मॉलिक्यूलर मास की, है ना। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे, है ना, इसका निकालना पड़ेगा। देखो W B तो है 2 ग्राम, ठीक है, और M B जो कि क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, कैसे निकलेगा 23 प्लस 35.5। हाँ तो कितना आ जाएगा 58.5 आ गया। इसके बाद यहाँ पर W A आपको दे रखा है कितना 100 ग्राम, है ना, और निकालना क्या है यहाँ पर M A,
Na मतलब H2O, H2O का मोलिकुलर मास 18 है ना। ये 18 कैसे आया, 58.5 कैसे आया, समझ आ गया राघव, समझ आया कुछ? हाँ तो पूछ रहा हूँ, आ गया ना। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बस। अब या तो इसकी ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल लो, है ना। NB निकाल लो अलग से और Na निकाल लो अलग से, ट्राई करो। हाँ तो पूछ पूछ सकते हैं। हाँ 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 ठीक पॉइंटर खाते ठीक है। इसको थोड़ा सा 5.85 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ तो होगा। हो गया। इसको भी चेंज करोगे, इसके तो 0.1 हो रहा है NB। इसको भी चेंज करोगे, हाँ करना पड़ेगा। इसको कर दो, इसको कर देते हैं 180 ग्राम, तो बढ़िया से हो जाएगा, ठीक। 0.1 आ गया, ठीक। NB कितना निकला, 1। क्या क्या NB 0.1 निकला। Na 1 तो नहीं आया, 10 आया, ठीक है। 0.1 और ये 10 और निकालना है XB, तो 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस 0.1, तो कितना आया ये 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस 10.1 है ना। तो इसको हम 10 ही लेके चले तो 0.1 नहीं आएगा, 0.01 है ना। इसको अगर 10 ही लेके चले क्योंकि 0.1 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आया राघव, आ गया ना। नहीं क्या नहीं आया पूरा क्वेश्चन, देखो पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार। 5.8 ग्राम NaCl दे रखा है, डिजोल्व है 180 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो ये क्या चीज दे रखी है, सॉल्यूट का दे रखा है क्या, वेट या मास, गिवन मास दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 180 दे रखा है। हमको निकालना है मोलिकुलर मास किसका, NaCl का। गिवन मास तो दिया रहता है, गिवन मास ही है तो गिवन मतलब दिया हुआ है ना। और निकालना क्या रहता है, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, ठीक है। तो इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया, मोलिकुलर मास, ठीक है। ऐसे ही वाटर में H2O है तो इस हाइड्रोजन का होता है 1 और ये कितने मोलिकुलर 2 प्लस ऑक्सीजन की कितना हो जाता है 16, तो टोटल करेंगे तो 18। तो मोलिकुलर मास वाटर का कितना आ गया 18 आ गया, ना। गिवन मास दे रखा था, मोलिकुलर निकाला, गिवन दे रखा था, मोलिकुलर निकाला, ठीक है। 18 हो गया। अब NB निकालना है आपको, ये फॉर्मूला ये है, ये वाला यूज कर रहा हूँ। NB चाहिए, Na चाहिए, NB चाहिए। तो NB का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ लिख देते हैं। NB मतलब गिवन मास मतलब W डिवाइड बाय MB, W भी कितना है 5.85 है ना, MB कितना है 58.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, इसको सॉल्व करना याद है, कैसे करते हैं बताओ। देखो पॉइंट यहाँ से हटाओ तो यहाँ पर 100 क्योंकि 2 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर 10। अब ये तो पूरा कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1 डिवाइड बाई 10.1, ठीक है ना। इसके बाद निकालना है NB निकल चुका है, अब क्या निकालना है Na कैसे निकालेंगे, WA डिवाइड बाय Na,
गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास W कितना है 180, Na कितना है 80, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आएगा 10। अब वैल्यू रख देते हैं, निकालना क्या है एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर आ जाएगा NB, नीचे आ जाएगा Na प्लस NB। NB आया हमारा 0.1 और Na आया है 10 प्लस 0.1, 0.1 डिवाइड बाय 10 प्लस 0.1, 10.1, ठीक है। और 10 से डिवाइड किया इसको तो 0.01। आगे आप देखो, ठीक है। ये तो यहाँ तक कर लिया, आगे पढ़ेंगे। चल